क्यों साईं बाबा ने एक भक्त को कहा कि अब तुम्हें शिरडी आने की जरूरत नहीं। देखिए, बालकृष्ण वामन वैद्य जो थे वो 2 बार शिरडी ऑलरेडी गए थे। एक बार 1910-1911 के आसपास अपने परिवार के साथ, और दूसरी बात 1912 में अपने फ्रेंड ऑफिस कलीग्स के साथ। लेकिन उसके बाद 1917 में जब बाबा उनके घर जाते हैं और अचानक से उनसे कहते हैं कि तुम्हें शिरडी आने की जरूरत नहीं। ये घटना बहुत खास है और ये बताएगी कि अगर आप इस दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं तो उसके बाद भी बाबा की नजर आपके ऊपर रहती है, और आप जितना भी दूर रह लें, अगर बाबा आपसे मिलना चाहेंगे तो वो आपके पास किसी भी रूप में आ सकते हैं। 1917-18 के आसपास की ये घटना बताते हैं, और बालकृष्ण वामन वैद्य कहते हैं कि उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया था और एक नए घर यानी कि बांद्रा में, मुंबई के पास, वो रहने लग गए थे। अच्छा, नए घर था, बांद्रा में था, और अचानक से उनके जो दरवाजे उस पर दस्तक होती है। दस्तक होने के बाद जब उनका बच्चा है, उनका बेटा है, वो बाहर जाता है और देखता है तो वहां पर एक संत खड़े थे, संत फकीर खड़े थे। और उनको देखकर जो वो फकीर बाबा थे वो उस बच्चे से बोलते हैं कि मुझे एक पैसा दे दो। अच्छा, वो जो बच्चा होता है वो भागते जाता है और वो एक पैसा लेकर आके उनको दे देता है। अच्छा, ये सब जो है बालकृष्ण जी अंदर से देख रहे होते हैं कि वो एक पैसा लेकर गया। अब बालकृष्ण जी उठ के आते हैं और जब उनका बच्चा पैसे पकड़ाता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूं आप कौन हैं, वो बच्चा उनसे कहता है, और बच्चा कहता है कि आप साईं बाबा हैं। जब जो फकीर बाबा होते हैं वो सामने खड़े होते हैं, वो चुप रहते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मेरा नाम साईं बाबा ही समझो, मैं साईं बाबा की ही शक्ति हूँ। तो ये सुनकर जो बालकृष्ण वैद्य होते हैं वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि बाबा अचानक बांद्रा और मेरे घर में, मेरे नए घर में जिसमें अभी तक बाबा के चरण पड़े भी नहीं हैं, और बाबा के चरण पड़े इस घर में, और बरामदे के पास खड़े होते हैं इस वक्त वो फकीर बाबा, और वो उनको झुककर उनके चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हैं और उनको अंदर आने का इन्विटेशन देते हैं। तब वो जो फकीर बाबा होते हैं वो घर के अंदर आते हैं और पूरे घर को देखते हैं, और उसके बाद उनसे थोड़ा सा चावल, अनाज मांगते हैं। बालकृष्ण वैद्य अनाज वगैरह लाकर उन फकीर बाबा जी को पकड़ा देते हैं। उसके बाद वो जा रहे होते हैं, उससे पहले ब्लेसिंग्स देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अब खुश होना, सेटिस्फाई होना, तुम अब शांति से जी रहे हो ना, और ये समझ लो कि हमेशा से मेरी नज़र जो है तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, और मैं यहीं पर तुम्हारे साथ हमेशा बना रहूँगा, तुम्हें शिरडी आने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और ये 1917-1918 के आसपास की बात है, जिसके कुछ ही समय बाद बाबा ने महासमाधि ले ली थी। और कहीं ना कहीं बाबा का इंडिकेशन भी कह सकते हैं, या बाबा का एक तरह से अपने भक्त के प्रति एक प्रेम भी कह सकते हैं कि वो वहां तक नहीं आए शिरडी, खुद बाबा उन तक चले आएंगे। तो उसके बाद फिर वो शिरडी कभी नहीं गए, और कुछ ही समय में जब बाबा ने महासमाधि ले ली, और ये बताते हैं बालकृष्ण वामन वैद्य, और क्योंकि बाबा की भी आज्ञा यही थी कि वो शिरडी ना आए, तो वो शिरडी नहीं गए। इससे पहले भी 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसमें मैंने बालकृष्ण वामन वैद्य की फर्स्ट विजिट बताई है जो 1910-1911 के आसपास हुई थी, और उसके बाद 1912 में क्या क्या उनके साथ हुआ वो भी बताया। अगर आपने इससे पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपके लिए साईं बाबा से अलग अलग कहानी, जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ, और हर कहानी कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, इसलिए हर कहानी की अलग एक इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर आप मेरे साथ बाबा से जुड़े हुए भक्तों के बारे में जानना चाहते हैं, या 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब शिरडी में साईं बाबा से मिलने भक्त आया करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। अब तक के लिए ओम साईं राम।